हेलो सर, हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष जॉर्ज, एमएस एमसीएच गैस्ट्रो, जो लिवर ट्रांसप्लांट में हमारे मेन सर्जन रहे हैं। हम आपसे लिवर ट्रांसप्लांट रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलता है किस पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। देखिए, लिवर डिजीज़ अलग अलग प्रकार की होती हैं। एक अक्यूट लिवर फेलियर होता है जिसमें लिवर में कोई इनहेरेंट प्रॉब्लम शुरू में नहीं होती है, बट किसी इन्फेक्शन या किसी ड्रग या किसी केमिकल के इंटरेक्शन की वजह से लिवर पे असर पड़ जाता है। इन पेशेंट्स को अक्यूट लिवर फेलियर होता है, जिनमें यूजुअली ट्रांसप्लांट एक इमरजेंसी बन जाती है। इसके अलावा ज़्यादातर पेशेंट्स जिनको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है वो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ के पेशेंट होते हैं। होता क्या है कि कोई अगर ऐसा इंसाइटिंग एजेंट है, कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ है जो लिवर को लगातार इंजर करती रहती है, जो महीनों सालों तक चलती रहे, जैसे चाहे अल्कोहल हो या लिवर में फैट का डिपोजिशन हो, इन सब चीज़ों की वजह से लॉन्ग टर्म में लिवर खराब होने लगता है। लिवर की रिकवरी की कैपेसिटी, रीजनरेशन की कैपेसिटी कम हो जाती है। जब लिवर के अंदर फाइब्रोसिस यानी कि लिवर हार्ड होने लगता है, तो लिवर वापस रिकवर जो करता है वो कम कर पाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि लिवर रिकवर नहीं कर पाता और उसकी फंक्शनल कैपेसिटी भी कम होती रहती है। जब फंक्शनल कैपेसिटी कम हो जाती है और वो बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस भी नहीं कर पाता, तब जाके मरीज को सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। इसको लिवर डिजीज को दो स्टेजेस में हमने बांटा हुआ है। एक कॉम्पेंसेटेड क्रॉनिक लिवर डिजीज होता है जिसमें लिवर हार्ड तो हो गया है, लेकिन अभी फंक्शनल स्टेटस लिवर का इतना मेंटेन्ड है कि डेली के फंक्शंस जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो लिवर कर पाता है। इसकी नेक्स्ट स्टेज होती है डीकॉम्पेंसेटेड लिवर डिजीज, जिसमें लिवर के खराब होने की वजह से बॉडी पे असर आने लगता है। पेट में पानी बनना, खून की उल्टियां बार बार होना, कंफ्यूजन डेवलप होना, लिवर की वजह से किडनी पे असर आना या फिर हार्ट पे भी इफेक्ट डालता है। ये सारे जो एक बार सिम्टम्स आने लग जाएं तो यूजुअली कहा यह जाता है कि इस स्टेज पे आने के बाद पेशेंट को अगर हम दवाइयों पे रखेंगे तो उनका रिस्क डेथ का ज़्यादा होता है। इस वजह से इन पेशेंट्स में हम लिवर ट्रांसप्लांट ऑफर करते हैं। दूसरा रीज़न होता है कि जिनको क्रॉनिक लिवर डिजीज होता है उनमें कैंसर बनने का भी, लिवर का कैंसर बनने का रिस्क भी नॉर्मल लोगों से ज़्यादा रहता है। तो अगर लिवर में कैंसर बने तो भी लिवर ट्रांसप्लांट ऑफर करने की ज़रूरत पड़ सकती है। थैंक यू सर। नेक्स्ट हम ये जानना चाहेंगे कि लिवर ट्रांसप्लांट होने के बाद एक पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी होती है, यानी कि वो कितने सालों तक एक नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकता है और क्या सक्सेस रेट है। तो देखिए, सक्सेस रेट की अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट अगर हम अक्रॉस द बोर्ड बात करें, ये नंबर जो मैं आपको दूंगा ये नहीं है कि हर पेशेंट के लिए यही होता है, बट अगर हम ये बोलें कि अगर हम 100 पेशेंट्स का लिवर ट्रांसप्लांट करें तो ऑलमोस्ट 90 to 95% पेशेंट्स ठीक होके घर जाते हैं। बात आती है कि लिवर कितने समय तक काम करता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या रहती है। यूजली ऑलमोस्ट 90% पेशेंट जो ठीक होके घर जाते हैं 1 साल पे जिंदा होते हैं। ऑलमोस्ट 80 to 85% पेशेंट्स 5 साल तक जिंदा रहते हैं। ऑलमोस्ट 65 to 70% पेशेंट 10 साल से ज़्यादा जिंदा रहते हैं। लिवर में कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। अगर पेशेंट अपना ध्यान रखे, दवाइयाँ टाइम से ले, ओवरऑल अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, तो यूजुअली लिवर डिजीज़ की वजह से ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स की डेथ नहीं होती है। डेथ जो इंसान ज़मीन पे आया उसको जाना है एक दिन। ज़्यादातर इन पेशेंट्स की अगर रिकवरी ठीक रहे, वो अपनी दवाइयाँ खाते रहें, तो डेथ लिवर डिजीज़ की वजह से नहीं होगी। थैंक यू सर। अब हम ये जानना चाहेंगे कि अब तक आप कितनी सफल सर्जरीज कर चुके हैं लिवर ट्रांसप्लांट की। देखिए, मेरी जो MCH की डिग्री है मैंने 2017 में ख़त्म करी थी। उसके बाद से मैं लिवर ट्रांसप्लांट और HPB एंड GI सर्जरी की फील्ड में ही हूँ। पिछले ऑलमोस्ट 8-9 सालों से हम यही काम कर रहे हैं। मेरी ट्रेनिंग चेन्नई से थी, प्रोफेसर मोहम्मद रेला के नीचे। वहाँ पे ऑलमोस्ट साल के 250 to 300 ट्रांसप्लांट्स होते थे। सर्जरी, पोस्ट ऑप, प्री ऑप इवैल्यूएशन में हम सब लोग उसमें इंक्लूडेड रहते थे। उसके बाद दिल्ली में आने के बाद ऑलमोस्ट 300 to 400 ट्रांसप्लांट्स हम 2021 से अभी तक हम कर चुके हैं। ओके सर। अब हम ये जानना चाहेंगे कि लिवर कौन डोनेट कर सकता है
या लिवर डोनेट करने के बाद उसे क्या दिक्कत आ सकती है? देखिए, लिवर ट्रांसप्लांट दो तरह के होते हैं। एक होता है डिसीज्ड डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, यानी कि किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो जाए, वो ब्रेन डेड हो जाए, ब्रेन मर चुका है लेकिन बॉडी के बाकी ऑर्गन्स, हार्ट, किडनी, लिवर ये काम कर रहे हैं। पेशेंट यूजली ऐसे पेशेंट वेंटिलेटर पे होते हैं, और अगर उनकी फैमिली बोलती है कि हम अपने पेशेंट का अंगदान करना चाहते हैं तो वो ऑर्गन्स किसी ज़रूरतमंद को मिल सकते हैं। भारत देश में थोड़ा सा ये अभी इसकी जो डोनेशन रेट है वो अभी कम है, इवन दो धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, जागरूकता आ रही है लोगों में। दूसरा जो ट्रांसप्लांट होता है उसको लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट कहते हैं, जो कि एक हेल्दी इंसान से लिवर का एक पार्ट लेके मतलब एक पेशेंट को दिया जाता है। यूजुअली ये फैमिली मेंबर्स ही हो सकते हैं। ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग है। अदरवाइज हेल्दी होने चाहिए, यानी कि उनकी कोई लंबी बीमारी नहीं होनी चाहिए। यूजुअली 18 से 55 साल के बीच में होने चाहिए। 18 से नीचे आप ले नहीं सकते क्योंकि वो कंसेंट देने की एज में नहीं होते हैं। 55 साल से ऊपर यूजुअली हम नहीं लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम एज करते हैं हमारे ओवरऑल बॉडी की जो रिकवरी की कैपेसिटी, लिवर की रिकवरी की कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन 18 से 55 साल के बीच में पेशेंट्स यूजुअली लिवर डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू सर। कोई फाइनल मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए? जी, देखिए, लिवर डिजीज़ पेशेंट को तो होती है लेकिन पूरी फैमिली को इन्वॉल्व कर लेती है, क्योंकि पेशेंट्स यूजुअली एक बार डिकॉम्पेंसेट हो जाते हैं, यानी कि उस स्टेज में आ जाते हैं जहाँ पे सिम्टम्स बार बार हो रहे होते हैं, तो बार बार मरीज को अस्पताल भागना पड़ता है, इमरजेंसी में भर्ती होना पड़ता है, ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, और इसमें बहुत खर्चा होता है। लिवर ट्रांसप्लांट इवन दो एक रिलेटिवली कॉस्टली सर्जरी है, लेकिन ये ये एक साइकिल है, ये जो एक सर्कल है, इसको ब्रेक करती है। पेशेंट आज की डेट में लिवर ट्रांसप्लांट गोल्ड स्टैंडर्ड है सही पेशेंट के लिए। रिकवरी रेट बहुत अच्छे हैं, पोस्ट ऑप केयर बहुत अच्छी है। तो अगर आपको लिवर डिजीज़ है तो आप अपने डॉक्टर से पूछें कि क्या आपको लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है या नहीं है, और अगर है तो प्लीज़ एक लिवर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट से राय लें, उनसे समझें, कोई आपके डाउट्स हैं उनसे पूछें, और फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। और मैं यही बोलूँगा कि सही पेशेंट के लिए ये एक मिरेकुलस सर्जरी है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।